एक ऐसा गोद लिया हुआ बेटा जिसको सारी खुशियां मिलने के बाद भी अपने सिपाही पिता की हत्या कर देता है। एक ऐसा निर्दयी बेटा जिसको एक सिपाही ने सारी दुनिया की खुशियां दे दी, सारे ऐसा आराम दे दिए, लेकिन उसके बाद भी उसने अपना दोगलापन दिखाई दिया। नमस्कार, राम राम, मैं लोकेश सहरावत आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद आपका रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा। ये आज की जो कहानी है वो शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के गांव सुराना से। सुराना गांव के अंदर प्रवीण नाम का एक युवक था, नवयुवक था। उस नवयुवक ने सन 1995 में पहली बार उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर भर्ती देखी और हट्टा कट्टा बहुत ही शार्प माइंड का इंसान था और प्रवीण कुमार की उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर सिपाही नौकरी लग जाती है। बहुत शरीफ था, दिमाग से बहुत होशियार था प्रवीण कुमार। 1995 में नौकरी लगती है। सन 1999 में सविता कुमारी नामक एक लड़की से उसकी शादी कर दी जाती है। अरेंज मैरिज होती है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। सविता कुमारी जो पेशे से एक अध्यापिका थी, दोनों की गवर्नमेंट जॉब थी, दोनों मियाँ बीवी की गवर्नमेंट जॉब थी, परिवार बहुत अच्छा चल रहा था। सन 1999 में शादी हुई। 99 से और 2008 तक सविता कुमारी पर कोई बच्चा नहीं हुआ। ये दोनों दंपति निसंतान थे। निसंतान होने के कारण इनके दिमाग में हर टाइम एक चीज चलती रहती थी कि भाई हमारा भी एक बच्चा होना चाहिए, हमारा भी वंश आगे चलना चाहिए। लेकिन ये दोनों की दोनों निसंतान थे। एक दिन 2008 में एक हॉस्पिटल से कॉल आती है और हॉस्पिटल से जो कॉल आती है उस कॉल में इनके लिए एक खुशी भरी कॉल थी कि भाई एक बच्चा है, ये नवजात शिशु है, उसके माता पिता है नहीं, एक बार आके देख लो। अगर तुम्हें प्रवीण कुमार के पास ये कॉल आती है, अगर तुमको अच्छा लगता है तो ये बच्चा आप एडॉप्ट कर लो, मतलब गोद ले लो। अब प्रवीण कुमार क्या करता है, इस बच्चे को जाता है और जाने के बाद ये बच्चा बेहद खूबसूरत होता है। इसको देखने के बाद प्रवीण खुश हो जाता है और इसकी पत्नी भी इसके साथ में जाती है, जो अध्यापिका होती है सविता कुमारी। सविता कुमारी और प्रवीण कुमार दोनों जाते हैं। देखने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं और इनकी जो परिवार का के अंदर एक कमी थी वो पूरी हो जाती है। अब सविता कुमारी और प्रवीण कुमार शहर में रहते हैं, मतलब अपने परिवार से अलग रहते हैं बाकी फैमिली से। तो प्रवीण कुमार क्या करता है कि एक प्लान बनाता है सभी अपने रिश्तेदारों को और आप अपने बाकी फैमिली मेंबरों को, मतलब अपनी पत्नी के अलावा बाकी सभी फैमिली मेंबरों को एक चीज बताता है कि भाई मुझे ये बच्चा हमारा ही है। मतलब ये नहीं कहता कि ये बच्चा हमने गोद लिया है या अडॉप्ट किया है, नहीं, ये बच्चा हमारा ही है। इस तरीके से प्रवीण कुमार बताता है। और प्रवीण कुमार एक नया मकान, मतलब पहले गाजियाबाद के रहने वाले थे, तो उसके बाद ये बुलंदशहर के अंदर एक नया मकान बनाता है और उस नए मकान की ओपनिंग करता है। और इस बच्चे को, जो बच्चा था, इसके होने की कि भाई ये हमारा ही बच्चा है, इसकी खुशी जाहिर करता है और एक पार्टी आयोजित करता है, मतलब एक प्रोग्राम रखता है। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब ये 2008 के बाद ये प्रोग्राम हो जाता है, नया मकान बन जाता है, बेटा घर में आ जाता है, तो सारी खुशियां प्रवीण कुमार के पास थी। प्रवीण कुमार जो एक बहुत ही सज्जन किस्म का आदमी था, पुलिस में होने के बावजूद बहुत शरीफ इंसान था। इसने ये सिपाही भर्ती हुआ था, सिपाही से हवलदार बन गया, लेकिन इसने अपनी प्रमोशन नहीं ली। ज्यादा ट्रांसफर होने के चक्कर में इसने अपनी प्रमोशन आगे नहीं ली। लेकिन जब ये हवलदार बनता तो हवलदार बनने के बाद इसकी प्रमोशन एक दो जगह, मतलब पोस्टिंग एक दो जगह हो जाती है और इसकी पोस्टिंग पहुंच जाती है आगरा के अंदर। तो ये आगरा हो जाता है और इसकी जो बुलंदशहर के अंदर इसका बेटा और इसकी पत्नी बुलंदशहर के अंदर ही रहते हैं। सारा कुछ मामला अच्छे से चल रहा था। बुलंदशहर के उस टाइम के सबसे अच्छा स्कूल था, उसके अंदर इस बच्चे का एडमिशन करा दिया जाता है और ये बच्चा भी बेहद होशियार होता है। अब होते होते जब तक ये बच्चा 7वीं कक्षा तक पहुंचता है तो सारा कुछ सही चलता रहता है। ये बच्चा एक अच्छे माहौल में रहता है और इसकी जो माँ होती है सविता कुमारी, वो एक स्कूल जाती है। ये माता और बेटा घर में रहते हैं। कभी कभी इनके नाना नानी भी घर पर आ जाते हैं, बीच बीच में, रेगुलर नहीं रहते, लेकिन कभी कभी नाना नानी भी यहाँ पर
आ जाते हैं इस बच्चे के, मतलब सविता के माता और पिता भी यहां पर कभी कभी बीच बीच में आ जाते हैं। जैसे ही ये बच्चा 8वीं क्लास में पहुंचता है तो इसका जो फ्रेंड सर्कल था वो एक प्रकार से वाहियात प्रवृत्ति के बच्चों के साथ इसकी दोस्ती होने लगती है और ये नशा करने लगता है। नशा करने के साथ साथ सू का नशा, गांजा, सिगरेट ऐसे धीरे धीरे फूकने लगता है। और ये बातें जब सविता कुमारी को पता चलती है तो बहुत दुख पहुंचता है और वो इसको समझाती है। समझाने के बाद भी लेकिन इसके एक भी चीज समझ में नहीं आती है। अब ये बच्चा, ये बात थी 2023 की, मतलब बीते हुए साल की। अब उसके बाद ये पिछले साल में ही 8वीं क्लास में होता है और आईफोन डिमांड करता अपनी माँ से कि मुझे आईफोन दिला दो। इसके पिताजी की आगरा में ड्यूटी चल रही है, माता और बेटा दोनों एक साथ में रहते हैं। आईफोन की डिमांड करता है। आईफोन की डिमांड जब माँ दिलाने से मना कर देती है तो एक दिन माँ के ही फोन को तोड़ देता है। अपने घर के अंदर जो टीवी सेट होता है उसको तोड़ देता है। इतनी जिद करने लगा, पैसे मांगने लगा, लेकिन सविता कुमारी इसको पैसे देने से कि भाई जो तुझे वस्तु चाहिए वस्तु मांग ले, लेकिन मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी, जो तुझे पढ़ना हो। इसके 2-2 ट्यूशन लगा रखे थे, सारा कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इसकी प्रवृत्ति ऐसे बच्चों के साथ हो जाती है और होते होते ये बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। एक दिन क्या होता है, ये आईफोन के लिए डिमांड करता है। सविता कुमारी जब इससे थोड़ा बहुत धमकाती है तो ये एक डंडा उठा के और अपनी माँ के सर में मार देता है। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ फिर भी इसको सहन कर लेती है और इसको समझाती है कि बेटा ऐसा नहीं करना, मैं तुम्हारी माँ हूं, ये वो जो भी कर लेती है। इसके बाद ये सारी बातें प्रवीण कुमार को पता चलती है। प्रवीण कुमार आगरा से अपनी पोस्टिंग जुलाई 2024 में बुलंदशहर के अंदर आ जाता है, अपने ही शहर में। और उसका आने का कारण था कि ताकि मेरा बेटा नहीं बिगड़े, इसी कारण से वो अपने शहर में आता है। अपने शहर में आने के बाद अपने बेटे को समझाता कि बेटा ये सब नहीं करना है, लेकिन बेटे को एक भी चीजें समझ में नहीं आ रही थी। बीती हुई 12 सितंबर 2024 को ये रात को घर से निकल जाता है और पूरी रात घर नहीं आता, अगले दिन सुबह आता है। फिर इसे समझाते हैं, इसके समझ में कुछ नहीं आता। फिर 20 सितंबर को निकल जाता है, फिर वापस आ जाता है। 24 सितंबर, बीते हुए 24 सितंबर को ये घर से निकलता है और घर से निकलने के बाद रात में लगभग 2 बजे तक सविता और प्रवीण कुमार इसको ढूंढते हुए रहते हैं, लेकिन 2 बजे तक रात के नहीं मिलता है। जब रात के 2 बजे तक नहीं मिलता है तो प्रवीण कुमार को ये रात को 2 बजे रास्ते में एक में मिलता है। प्रवीण कुमार और सविता बाइक पे होती है, ये साइकिल लेके घर से फरार था। तो साइकिल लेके जब मिलता है तो वहां से इसको मम्मी पापा दिखते हैं और ये वहां से भाग जाता है। भागने की कोशिश कर रहा था, इन दोनों ये इसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद घर ले आते हैं। घर लाने के बाद 25 सितंबर आ जाता है। 25 सितंबर के दिन इसके टीचर को घर पे बुलाते हैं कि गुरुजी आप ये कुछ समझा दो, हमारी तो ये समझ कुछ रहा नहीं है, ठीक है। तो उसके गुरु आते हैं, टीचर आते हैं। टीचर आने के बाद समझाते हैं, लेकिन और उनके सामने ये कहता कि मैं आज के बाद ऐसी सब कुछ नहीं करूंगा। लेकिन इसके दिमाग में वही आईफोन और गाड़ियों में घूमना, नशा करना, ये सब वाहियात गर्दी इसके दिमाग में चल रही थी। अब ये लड़का जो घर पे ही, जैसे ही टीचर घर से जाते हैं, जाने के बाद इसके पिताजी वॉश बेसिन के अंदर हाथ धो रहे थे और ये किचन की तरफ जाता है। किचन की तरफ जाने के बाद एक चाकू लाता है जिससे रसोई घर के अंदर सब्जियां काटी जाती हैं। उस चाकू को लाता है। चाकू को लाने के बाद पिताजी की नजर घूमती है और ये पिताजी के सामने एकदम से आके और उनके सीने में उस चाकू को मार देता है। और वो चाकू एक बार ही लगता है, लेकिन वो दिल तक पहुंच जाता है, इतनी स्पीड में मारता है। और मारने के बाद ये फिर खुद घबरा जाता है, गाड़ी निकालता है, इस अपने पुलिस वाले पिता को गाड़ी में मतलब डालता है। इसकी जो माँ है सविता कुमारी, वो चीख पड़ती है। इसके नाना नानी भी आए हुए थे वहां पर, वो भी चिल्ला जाते हैं, नाना नानी माँ। और ये खुद गाड़ी ड्राइव करता है और हॉस्पिटल लेके जाता है। नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाने के बाद वो कहते हैं कि इसे हायर सेंटर में ले जाओ, किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। ये बुलंदशहर से लगभग 10 ही किलोमीटर दूर चले थे, तब तक ही उसके खून इतना रिस चुका था कि जो ये पुलिस वाला होता है प्रवीण कुमार, इसकी रास्ते में ही डेथ हो जाती है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल दुखाना ही नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन इतना है कि अपने बच्चों को
कंट्रोल रखिए, बीच बीच में बच्चों को समझाते रहिए, और जैसे ही बच्चा 15 साल से उम्र ऊपर हो जाए तो अपने बच्चे से एक प्रकार से दोस्ती का व्यवहार रखिए, और बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी करो, लेकिन एक दायरे में रह के। ऐसा नहीं है बच्चे ने जो चीज मांगी वही चीज दे दी, ये गलत है, ठीक है ना। यही गलती कहीं ना कहीं प्रवीण कुमार ने की थी। तो इस कहानी को यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।